हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज। बहुत ही आसान तरीके से कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो पहले मैं कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14.5 इंच। और ये ना डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर ले लूँगी 5.5 इंच। और आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच ही ले लूँगी। जितना मैंने शोल्डर लिया उतना ही मैंने आर्म होल भी लिया है। और चेस्ट हमारा 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होते 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल का हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया मैंने 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 9.5 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले सकती है, या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने बैक साइड में सिंपल राउंड शेप दूंगी, कोई डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड सिलाई करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और ये है प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने का और सिलाई करने का सबसे आसान तरीका। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो 2 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। हमेशा फ्रंट पार्ट के लिए 2 फोल्ड करके रख कर उसके बाद कटिंग करना चाहिए। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है, मतलब 2 फोल्ड करके है अस्तर का फैब्रिक को। अभी अस्तर का फैब्रिक के ऊपर मतलब फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रखे और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किए है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूंगी। फ्रंट पार्ट के लिए मैं चारों और मार्किंग कर दूंगी और जहाँ आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ भी एक छोटा सा मार्क कर दिया है। और आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। सिर्फ प्रिंसेस कट ब्लाउज में ही नहीं, कोई भी ब्लाउज में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप देना चाहिए। और प्रिंसेस कट ब्लाउज में आप लोग हमेशा नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो देखना ब्लाउज कभी ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो मैंने इस तरह से पान गला के शेप में दिया है। आप लोग चाहे तो फ्रंट साइड में कोई भी नेक शेप दे सकते हैं, तो मैंने सिंपल पान गला के शेप में ही दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 9.5 इंच में एक मार्किंग कर दी है टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से 3.5 में एक मार्किंग कर दूंगी, 3.5 में। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 में और एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और 1.5 में एक गैप देके एक मार्किंग किया है और 2 इंच लंबा करके और एक मार्किंग किया है। और उसके बाद जैसे हमारा प्रिंसेस कट का शेप है ना वो मैंने शेप दे दिया है और ये हमारा टक्स पॉइंट है। और ये जो मैं 1.5 इंच लिया है ना शेप देने के लिए प्रिंसेस कट का, वो मैंने 1.5 इंच साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े, इसलिए। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग करूँगी। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो ही गया है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है आर्म होल का साइड है वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैं 1/2 इंच छोड़कर मेजरमेंट लूँगी क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए। और मेजरमेंट में आया है 8 इंच।
और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है और स्लीव का जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच लिया है, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था वो। और स्लीव का जो लंबाई है वो आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले सकती है, लेकिन मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 10 इंच। और जितना मैंने लंबाई लिया ना स्लीव का, उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर दिया है और उसी मार्किंग को भी 8 इंच तक सीधा कर लूँगी। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ऊपर के साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे दूंगी। तो मैंने स्लीव का शेप दे दिया इस तरह से। और मुहूरी ले लूँगी 4.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और आप लोग ना इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे तो स्लीव कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो स्लीव के लिए भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ने हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर जरूर कट करना, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूल आ जाएगा। तो देखो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और मेन फैब्रिक को भी आप लोग हमेशा 2 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है मेन फैब्रिक को। और उसके बाद जितना भी अस्तर का फैब्रिक है, मतलब प्रिंसेस कट ब्लाउज का जो पार्ट है ना अस्तर का फैब्रिक का, वो पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख कटिंग करी हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा कर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मैंने एक एक पार्ट को इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो मेरे कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मशीन पे चले जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी और फ्रंट पार्ट में जो नेक का साइड है वो सिलाई करूँगी सबसे पहले। तो देखो जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का फैब्रिक को मैंने रखा है और उसके बाद मैंने पिन लगा के इस तरह से सेट कर लिया है ताकि ये जो फैब्रिक है वो ना हिले, इसलिए, और सिलाने में भी आसान हो। तो सबसे पहले मैं नेक सिलाई करूँगी। तो नेक का शेप जैसा है ना वैसे ही मैं सिलाई करूँगी, उसी के किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर लूँगी। और ये है नेक सिलाई करने का सबसे आसान तरीका। इस तरह से नेक सिलाई करेंगे ना तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगाना नहीं पड़ती है। तो देखो 2 सूत मार्जिन रखकर इस तरह से सिलाई कर लिया है। नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया है। जिस तरह से हमारा नेक का शेप है वैसे मैंने सिलाई किया है। और उसके बाद और एक सिलाई कर दूँगी। नेक में ना मैं 2-2 सिलाई कर रही हूँ ताकि फिनिशिंग अच्छी तरह से आए, इसलिए। अगर नेक में आप लोग डिज़ाइन बनाएंगे ना तो धीरे धीरे करके सिलाई करना, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करेंगे तो नेक का शेप ख़राब हो जाएगा। तो देखो मैंने सिलाई कर लिया है और उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक कट करना नहीं है, सिर्फ मेन फैब्रिक जो है ना वो ही कट करना है। तो चारों ओर से मैं मेन फैब्रिक को कट कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है और उसके बाद छोटे छोटे काट भी लगा दूँगी। छोटा छोटा काट लगा रही हूँ। और उसके बाद ये जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के किनारे किनारे पे सिलाई करी। अभी मैं मेन फैब्रिक में मैंने सिलाई नहीं किया है, सिर्फ अस्तर का जो फैब्रिक है उसी के किनारे किनारे पे मैं सिलाई करी हूँ ताकि उल्टा करके सिलाने में और भी आसानी हो, इसलिए। तो देखो किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से इस तरह से उल्टा कर लिया है। अभी जो हमारा नेक है, मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों फैब्रिक को एक साथ रखकर उसके बाद किनारे किनारे पे सिलाई कर लूँगी। जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे मैं नेक के शेप ही की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो नेक के किनारे किनारे पे सिलाई करना हो गए है और उसके बाद चारों ओर सिलाई कर दूंगी। जो मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक को मैंने जॉइन कर लिया है चारों ओर सिलाई करके। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी।
तो मैंने अच्छी तरह से एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लिया है। और उसके बाद ना ये जो हमारा नेक है, नेक में मैंने इस तरह से लेस लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकते हैं या सिंपल भी रख सकती है। लेस लगाने से ना देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं लेस लगा रही हूँ। जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे ही लेस को रखना है और सिलाई करना है। ज़्यादा खींचना नहीं है। आप लोग लेस लगाने के टाइम में लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है। जैसे जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे ही लेस को रखना है और सिलाई कर देना है। ज़्यादा खींचेंगे तो नेक का जो शेप है ना वो ख़राब हो जाती है। तो देखो मैंने लेस लगा दिया है। लेस लगाने के बाद नेक का जो डिज़ाइन है ना और भी अच्छा लग रहा है। और फ्रंट पार्ट में ना मैं पाइपिंग लगाऊंगी। तो ये रेडीमेड पाइपिंग है जो मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। इस पाइपिंग को जो फ्रंट साइड में मैंने कट लगाया था उसी की किनारे किनारे पे सिलाई करना है। ज़्यादा मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे रखना है और सिलाई करना है। और उसके बाद मैं छोटा छोटा काट लगा दूँगी ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो इसलिए। और उसके बाद मैंने इस तरह से उल्टा करके सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी। और ये जो पाइपिंग है ना, गोल्डन कलर पाइपिंग लगाने से ना और भी अच्छा लगता था, लेकिन मेरे पास गोल्डन कलर का नहीं था। ये हल्का मैरून कलर का था, वही मैंने यूज़ किया है पाइपिंग। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से पाइपिंग को लगाऊंगी। मुझे ना बहुत लोगों ने कमेंट किया था, मैसेज किया था कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में फ्रंट साइड में इस तरह से पाइपिंग लगाना दिखाने के लिए। तो वो लोगों के लिए मैंने इस वीडियो खास करके बनाया है। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो एक कस्टमर का था, तो मुझे बोला था इस तरह से फ्रंट साइड में काट में पाइपिंग लगा के देने के लिए। तो उस कस्टमर के लिए मैंने बनाया है। और आप लोगों को भी कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे ऊपर बनाऊंगी वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सी वीडियो चाहिए, या ब्लाउज़ का या कुर्ती का कोई भी डिज़ाइन का हो, आप लोगों को कौन सी चाहिए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसी के ऊपर आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। और ये जो दूसरा पार्ट है ना प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का, वो पार्ट जॉइन करने से पहले ना आप लोग इस तरह से मार्किंग कर लेना, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। जो लोग बिगिनर्स है वही लोग इस तरह से मार्किंग कर लेना, और जो लोग बिगिनर्स नहीं है वो लोग तो इस तरह से मार्किंग करना नहीं पड़ता है। लेकिन मार्किंग करके उसके बाद इस तरह से सिलाई करने से ना परफेक्ट होती है। एक साइड में मार्जिन कम, दूसरे साइड में मार्जिन ज़्यादा नहीं होती है, दोनों पार्ट बराबर से रेडी होती है। तो आप लोग हमेशा इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद ही सिलाई करना। तो देखो फ्रंट साइड में मैंने 2-2 सिलाई लगा दिया है। देखो ये पाइपिंग लगाने के बाद उसका जो शेप है ना कितना अच्छी तरह से आए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई इसका शेप। और दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखकर मार्किंग कर लूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखकर मार्किंग कर लिया है। अभी फ्रंट पार्ट में उसको जॉइन करूँगी। जो पाइपिंग है ना, पाइपिंग की किनारे किनारे पे सिलाई करना है, ज़्यादा मिडिल में नहीं, पाइपिंग की किनारे किनारे पे सिलाई करना है। और ये ना जॉइन करते टाइम ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाता है, उसके बाद और भी दिक्कत होती है। सिर्फ दोनों पार्टों को आप लोग मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दूँगी। और इस ब्लाउज़ में ना पाइपिंग लगाने के बाद और भी अच्छा लग रहा था। तो देखो दोनों साइडों में पाइपिंग लगाने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से हुआ है। और उसके बाद दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी। और देखो नीचे की साइड में थोड़ा सा तिरछा पार्ट है, तिरछा पार्ट को मैंने इस तरह से काट करके सीधा कर लिया है। और उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। तो देखो एक्स्ट्रा पट्टी मैंने लगा लिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। पीछे की तरफ अभी मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो गया है सिलाई करना। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए है। उसके बाद मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी।
तो बैक पार्ट को दोनों जो मेन फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से एक साथ रखा है और उसके बाद इस पार्ट को इस तरह से चेक करके उसके बाद ही सिलाई करना। मतलब बैक पार्ट सिलाने से पहले दोनों पार्ट को एक साथ बराबर के रख कर उसके बाद सिलाई करना, ताकि ऐसा ना हो दोनों पार्ट एक साइड में सिलाई हो जाए। तो देखो नेक के साइड में एक सिलाई कर दिया था और उसके बाद एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से काट कर लूँगी, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को, और छोटा छोटा काट भी लगा दूँगी ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो इसलिए। और जो अस्तर का फैब्रिक है उसी की किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूँगी। अभी मैं मेन फैब्रिक के साथ सिलाई नहीं किया है, सिर्फ जो अस्तर का फैब्रिक है उसी की किनारे किनारे पे मैंने सिलाई की है। और उसके बाद दोनों पार्ट को मैं इस तरह से रखूँगी और जो अस्तर का फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को दोनों फैब्रिक को एक साथ रखकर किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर लूँगी। और हाफ इंच भी मार्जिन नहीं चाहिए, हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद चारों ओर मैंने इस तरह से सिलाई कर लूँगी और बैक पार्ट से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो एक्स्ट्रा पार्ट को मैं काट करके निकाल दूँगी। और एक पार्ट मैंने बैक पार्ट जिस तरह से सिलाई किया ना, दूसरा पार्टों को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो एक साइड का जो पार्ट है वो रेडी हो गए है और दूसरे साइड का जो पार्ट है वो भी मैंने रेडी कर लिया है। और उसके बाद मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो अभी मैं लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी है वो लगा रही हूँ और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच ले सकती हैं। और आप लोग ना बैक साइड में हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाना। हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फुला फुला सा होगा और फुला फुला सा होगा तो देखने में अच्छा नहीं होगा और फिनिशिंग भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप लोग हमेशा हुक पट्टी को अच्छी तरह से लगाना। तो देखो किनारे किनारे पे एक सिलाई के है और उसके बाद और एक सिलाई कर दूंगी इसके साथ में। तो लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाना हमारा कंप्लीट हो गए है और उसके बाद में राइट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी। और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच लिया है। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो हुक पट्टी लगाना हो गया है राइट साइड में भी। और हुक पट्टी लगाने के बाद बैक साइड में ना मैं टेकन दे दूंगी। और आप लोग ना टेकन ना साइड से 2 इंच छोड़कर उसके बाद फोल्ड करके देना, क्योंकि साइड से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, इसलिए मैंने 2 इंच को छोड़कर उसके बाद मैंने टेकन के लिए इस तरह से सिलाई किया है। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। कटिंग अच्छा होगा तो ही सिलाई अच्छा होगा और सिलाई अच्छा होगा तो ही फिटिंग्स अच्छी आएगी। तो देखो दोनों साइड में मैंने टेकन दे दिया है। और टेकन देने के बाद आप लोग ना चेक कर लेना कि नीचे की साइड में जो पार्ट है वो सीधा है कि नहीं। तो देखो नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा पार्ट है, वो मैं तिरछा पार्ट को काट कर लूँगी। तिरछा पार्ट को मैंने काट करके सीधा कर लिया है। और उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वो ही मैं यूज़ करी हूँ। 1 इंच का चौड़ाई में था। एक सिलाई कर दिया था, उसके किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। और उसके बाद पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो पीछे की तरफ भी फोल्ड करके मैंने सिलाई कर लिया इस तरह से। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दिया है नीचे के साइड में। और उसके बाद जो हमारा नेक है, नेक में मैंने इस तरह से लेस लगाऊंगी।
आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकते हैं, सिंपल भी रख सकते हैं या पाइपिंग भी यूज़ कर सकती है। तो मैंने इस तरह से लेस लगा रही हूँ और दोनों पार्टों में मैं लेस लगा दूँगी। बैक पार्ट 2 पार्ट है ना, दोनों पार्ट में मैंने इसी तरह से लेस लगा के रेडी कर लूँगी। तो मैंने लेस में 2 सिलाई लगा रही हूँ और दोनों साइड में मैंने लेस इसी तरह से लगा के रेडी कर लिया है। बैक पार्ट रेडी हो गए हैं और उसके बाद पिन लगा के मैं सेट कर लूँगी, बाद में हुक लगा दूँगी। तो मेरा ये बैक पार्ट भी रेडी हो गए हैं और फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गए हैं। अभी मैं बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखूँगी। तो सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा शोल्डर सिलाई करना। दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। शोल्डर सिलाई करने के बाद दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाना है और साइड से भी एक एक सिलाई कर देना है। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई किया इस तरह से। दोनों साइड में मैं सिलाई कर दूँगी। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। दोनों साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करके मैं निकाल दूँगी। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोग ना हमेशा ही फ्रंट साइड में स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है तो मैंने काट नहीं किया है, अगर काट नहीं होता तो काट कर लेना। और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का जो मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव है ना, स्लीव का मिडिल से शोल्डर को जॉइन करना है। तो मैंने शोल्डर का मिडिल से स्लीव को जॉइन करी हूँ। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना। 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा, उससे ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। तो दोनों पार्टों को मैं हल्के हल्के हाथों से मिलाते जा रही हूँ और सिलाते जा रही हूँ स्लीव को भी। और एक साइड में स्लीव का मार्जिन मैंने जितना लिया है ना, दूसरा साइड में भी स्लीव का मार्जिन मैंने उतना ही लेके सिलाई कर लूँगी। जो शोल्डर है, शोल्डर के मिडिल से ही सिलाई करूँगी। और बहुत लोग ना बोलते हैं कि ब्लाउज़ एक साइड में बड़ा हो जाती है, दूसरे साइड में छोटा पड़ जाती है। तो आप लोग ना जब भी सिलाई करेंगे ब्लाउज़ तब ना मार्जिन एक साइड में जितना लेंगे दूसरे साइड में ना मार्जिन सेम लेना। मार्जिन सेम लेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। तो देखो एक स्लीव तो मैंने जॉइन कर लिया है, अभी मैं दूसरे स्लीव को भी जॉइन कर लूँगी। स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर लूँगी। और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव का मिडिल से मिला के दोनों स्लीव में जॉइन कर लूँगी। तो मैंने जॉइन कर लिया है और उसके बाद अच्छी तरह से मैं उसको उल्टा कर लूँगी। तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है और उसके बाद आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। मैंने ना जब कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फ़िटिंग के लिए सिलाई कर देना है। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके फ़िटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो परफेक्ट फ़िटिंग आएगा ब्लाउज़। तो देखो दोनों साइडों में मैंने मार्किंग करके उसके बाद ही फ़िटिंग के लिए सिलाई करी हूँ। और साइड में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मतलब साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है। मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर रही हूँ। क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए मैंने काट कर लिया है दोनों साइडों से।
और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है दोनों साइडों में। और उसके बाद मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो हमारा ये जो ब्लाउज़ है वो लगभग सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। बैक साइड में सिर्फ डोरी लगाना बाकी है और बैक साइड में हुक पट्टी भी, मतलब हुक लगाना भी बाकी है। तो मैं बैक साइड में हुक या लटकन लगा के दिखा रही हूँ। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हुआ है, और फ्रंट साइड में भी ये पाइपिंग लगाना कितना परफेक्ट हुआ है। और आप लोगों को मेरे ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।